हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट कोर्स चल रहा है, उसमें ये लेक्चर नंबर 55 है, जिसके अंदर हम जानेंगे। आज हमने स्लोगिज्म स्टार्ट कर लिया था, उससे आगे की चीजें जानते हैं, बट मैं वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कराना चाहूंगा। तो बिना क्वेश्चन के अगर करते हैं तो वो हमको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता है। बट इफ अगर हम उन चीजों पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं चीजें। तो कल, आई थिंक कल तो नहीं, बट हाँ एक दो दिन, मतलब परसों आई थिंक, हमने उसमें तीन चार रूल आपको बता दिए थे। उससे आगे की चीजें बताते हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन देते हैं हम पहले। स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन मान लीजिए दिया गया है कि सम मेन आर वुमेन, कि सम मेन आर वुमेन, सम मेन आर वुमेन, यानी कि कुछ आदमी औरत हैं। स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है क्या, देखना एक बार। स्क्रीन तो विजिबल होगी ना। यस सर। ओके। स्टेटमेंट टू है कि ऑल वुमेन आर काउज। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? ये रियलिटी है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ठीक है, ऑल वुमेन काउज होती हैं एक्सेप्ट सम। मजाक कर रहे हैं। ठीक, अब उसने हमें कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन वन उसने ये दिया है कि ऑल काउ आर वुमेन, ऑल काउ आर वुमन। देखो, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आपको अपने जीएस की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है, जितनी भी जीएस की इंफॉर्मेशन होती है वो अपने आप जीएस सब्जेक्ट में लगाएंगे। सी सेट वगैरह में जीएस की नॉलेज लगाने से कोई फायदा नहीं है, नंबर ही कटवाओगे जिस दिन ये सारी चीजें कर दी तो। अब यहाँ पे ये सेकंड कंक्लूजन दिया। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कुछ मैन काउ हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि सारी वुमेन काउज हैं। ठीक है। अब आपको इनमें से बताना है कि क्या कंक्लूजन वन हम कर सकते हैं, कंक्लूजन टू कर सकते हैं, दोनों कंक्लूजन सही है, दोनों कंक्लूजन गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम बना लेंगे जो हमें वेन डायग्राम बनाना आता है। वो कैसे बनाएंगे? सम वुमेन आर काउ। तो मैंने आपको पहले बताया कि देखो, ये इधर ये वुमेन हो गया। ओके, ये वुमेन हो गया। अब इसके अंदर हम क्या बना लेते हैं? उसने बोला कि सम है, तो सम है तो क्या आता है सर? जो कॉमन एरिया होगा। कॉमन एरिया कौन सा, यानी कि ओवरलैपिंग वाला। सॉरी, ये वाला नहीं करते हैं, दूसरा वाला करते हैं, छोड़ो। ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होगा? ये वाला जो कॉमन एरिया होगा वो क्या दिखाएगा? सम को दिखाता है। अरे यार, ठीक। ये कौन सा वाला है? ये जो इन दोनों के बीच का ये जो कॉमन एरिया है, ये किसको दिखाता है? ये सम को दिखाता है। तो इसका क्या है कि ये जो कुछ है, यानी कि जो ब्लू पेन से दिखा रहा है वो है वुमन। ठीक है, डब्लू लिख देता हूँ। और ये जो ब्लू ग्रीन पेन से है, ये कौन है? ये है मैन। तो यानी कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो दिखा रहा है कि कुछ मैन वुमेन है। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने बोला कि ऑल वुमेन आर काउज। सारी वुमेन काउज हैं। यानी कि जब कोई एकदम पूरा यूनिवर्सलिटी के साथ आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ऑल वाला स्टेटमेंट है दूसरे वाले के एकदम इनर आ जाता है। मतलब जस्ट लाइक, जैसे मैंने ये बोला कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं, ये बॉयज हो गए, ये स्टूडेंट हो गए। तो ये अंदर वाला जो सर्कल है वो क्या दिखा रहा है? ऑल बॉयज को दिखा रहा है। तो ये जो ऑल वाला स्टेटमेंट है ये हमेशा अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक। तो सेम यहाँ पे सर ये वुमेन बोला गया है कि जितनी भी वुमेन है वो काउज है। तो ये जो काउज है, ये मतलब जो वुमेन है ये काउज वाले के अंदर आएगा। और जब ये उसके अंदर आएगा तो इसको ये थोड़ा इससे बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा कैसे यार, ये रफ करना पड़ेगा, अभी तो आ ही नहीं रहा है ढंग से। लेकिन चलो, फिर भी ट्राई करते हैं, अगर बन जाए तो। ठीक है, एक ये हो गया। ओके। तो अब ये जो वुमन है, ये इस काऊ के अंदर में आ गई, यानी कि रेड जो है वो काऊ को दिखा रहा है। रेड वाला जो है
वो सी यानी कि काउ को दिखा रहा है, डब्लू जो कि वुमेन है वो ब्लू को दिखा रहा है, और जो मैन है वो इसको दिखा रहा है, वो ग्रीन से। अब ये हमारा स्टेटमेंट बन गया है, जैसे सबसे पहला कि सम मेन आर काउ, एग्जैक्टली सम मेन आर काउ। दूसरा ऑल वुमेन आर काउज, तो जितनी भी वुमेन है वो काउज हैं, ये भी हमने बना दिया है। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसके अलावा कोई एक और पॉसिबिलिटी? सर इसके अलावा अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये जो मैन है वो भी काउज हों, बट ऐसा हमारे पास स्टेटमेंट है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ इसमें खास था नहीं। अब उसने कंक्लूजन दिया है कि ऑल काउज आर वुमेन। क्या सारी काउ वुमेन है? ये कैसे हो सकता है यार? ये तो वही बात हो गई ना, कि जस्ट लाइक जैसे मैंने बोला कि ऑल बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट, ऑल बॉयज आर यूपीएससी एस्पिरेंट, आर यूपीएससी एस्पिरेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या क्या ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट आर बॉयज? अरे भाई गर्ल्स भी होती हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट नहीं हो सकता। ये मैंने उस दिन भी बताया, ऑल वालों का जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता। अब जैसे उसने बोला कि सारी वुमेन काउ हैं, ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया कि क्या जितनी भी काउज हैं वो वुमेन हैं? नहीं सर, कभी भी ओल का रिवर्स नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पे ही देख लो, ये वाला जो एरिया है ये भी तो बच रहा है, इतने एरिया की ही तो काऊ हो सकती हैं, ये जो बाकी एरिया है, ये जो काऊ है ये सारी वुमेन थोड़ी हैं। तो यानी कि जो C1 स्टेटमेंट है, यानी कि जो कंक्लूजन है वो गलत है। अब C2 जो है, C2 यानी कि कंक्लूजन 2, कि सम मैन आर काउस, कि कुछ मैन काउस, ये हो सकता है। अब देखो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि कुछ मैन काउस हों, देखो यहाँ पे ये कॉमन एरिया आ रहा है मैन का भी, काउ के अंदर में, तो हो सकता है कि सर कुछ मैन काउ हो, ये जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता है ना कि कुछ मैन काउ हो, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक, क्योंकि इनके बीच का भी तो एरिया आ रहा है, ये जो रेड और ग्रीन का एरिया देखो तो ये काउ के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ मैन काउ हो, तो इसमें कोई भी एक दो राहे नहीं है, यानी कि ये जो कंक्लूजन 2 है वो एकदम सही है। ठीक है, अब इसमें जैसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे इसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो, अब आपको स्टेटमेंट दिए हैं कि सम मैन आर इंटेलिजेंट, कि सम मैन आर इंटेलिजेंट, ये S1 है, ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि ऑल इंटेलिजेंट आर वाइज, ऑल इंटेलिजेंट आर, ऑल इंटेलिजेंट आर वाइज। एनीवन, किसी को पता है वाइज का मतलब क्या होता है? क्या होता है वाइज, बताओ। सिमिलर सर। सिमिलर, यस सर। ओके, चलिए। बुद्धिमान है, जो भी आप कहना चाहें, कि जितने भी इंटेलिजेंट है वो बुद्धिमान होते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने सही बोला कि ये सिमिलर मीनिंग ही होता है इसका, बट हाँ आप बोल सकते हैं कि जितने भी इंटेलिजेंट मैन है वो एक बुद्धिमान है। ठीक, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। अब आपको उसने कंक्लूजन दिया है कि इन स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन 1, कि ऑल मैन आर वाइज, ऑल मैन आर वाइज। कंक्लूजन 2 उसने दिया है, नो मैन इज वाइज, नो मैन इज वाइज। कंक्लूजन उसने 3 दिया है कि सम मैन आर वाइज, कि सम मैन आर वाइज। ओके ठीक है सर, कोई दे दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं, अगर हमें जो भी पता चलेगा हम उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम बना रहे हैं। सर उसने बोला कि सम मैन आर इंटेलिजेंट, सम के लिए वही कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पार्ट आता है सम के लिए, तो हम
थोड़ा सा इसको बीच में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं। सर ये जो है ये इंटेलिजेंट को दिखा रहा है। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट हम मानते हैं सर कि यहाँ पे हम मैन बना देते हैं। ये बीच वाला कॉमन पार्ट क्या दिखाने लगा कि सम मैन आर इंटेलिजेंट, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट है कि कुछ मैन इंटेलिजेंट है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट है कि सर ऑल इंटेलिजेंट आर वाइज। तो ये जो ब्लैक वो ये जो ग्रीन वाला है, तो ये ग्रीन वाला वाइज वाले के अंदर आ जाएगा। उसने बोला कि ऑल मैन आर वाइज, तो ये जो ग्रीन वाला है इसके अंदर में ये आ जाएगा। ठीक है। एक काम करते हैं, दोबारा से बनाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा बड़ा करके। अबे यार, क्या हो रहा है ये, बन क्यों नहीं रहा। अरे भाई इसको क्या हो गया। हाँ चलो ऐसे मान लो, ये जो ग्रीन है ये रेड वाले के अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि ओल की बात हुई है तो ओल इंटेलिजेंट आर वाइज। तो ध्यान रख लेना, जो ग्रीन से है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी आपको बाद में दिक्कत हो जाए। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रीन से इंटेलिजेंट। ओके। और रेड से मतलब क्या है, वाइज। रेड से मतलब क्या है, वाइज, मैं डब्लू लिख देता हूँ। और ब्लू से मतलब क्या है, मैन, एम लिख देता हूँ। ये तो पहली हो गया। सर हो सकता है कि ये जो है मतलब जस्ट लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं है कि सम मैन, जो सम मैन है वो इंटेलिजेंट है और जो ऑल इंटेलिजेंट है वो वाइज है। लेकिन सर इसकी दूसरी कंडीशन भी तो बन सकती है। क्या पता जितने भी ये है, यानी कि जितने भी मैन हैं, उसने बोला कि ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, वो सम मैन आर इंटेलिजेंट, लेकिन हो सकता है कि कुछ मैन वाइज भी हो सकते हैं। तो यानी कि इसकी दो पॉसिबिलिटी, पीछे वाले में भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, लेकिन मैंने वो वहां पे नहीं बनाया है, सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए। क्योंकि उसमें मुझे पता चल गया था कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैसे ही आने वाला है, जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि जो मेन है, जस्ट लाइक जैसे ये मेन है, ये मेन है और ये इंटेलिजेंट है। कॉमन पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे तो सिंपल सर, मैं यहाँ पे सिर्फ वो पहले वाले के अंदर में सिर्फ मैं एक ही चीज दिखा रहा हूँ कि कुछ मैन वाइज हैं, मतलब जो कुछ मतलब जो ऑल इंटेलिजेंट है वो वाइज है, लेकिन हो सकता है कि सर ये मैन भी वाइज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि ये इसके अंदर भी आ सकता है। ठीक। तो यानी कि इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक ए पॉसिबिलिटी है, एक इसकी बी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये भी हो जाए और हो सकता है कि ये भी हो जाए, मतलब जस्ट लाइक कि पहला तो मैंने बना दिया कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और जो सब मैन है वो इंटेलिजेंट है और जितने भी इंटेलिजेंट है वो वाइज है। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि होने को ये भी हो सकता है कि सारे मैन भी वाइज हों। तो यहाँ पे तो सिंपल मैंने जो ए वाला है उसके अंदर में दिखाया कि कुछ इंटेलिजेंट मैन भी वाइज हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो ये दो स्टेटमेंट बनेंगे। अब इनके आधार पे मुझे कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन क्या है, सबसे पहला वाला कंक्लूजन कि सर ऑल मैन आर वाइज, कि जितने भी मैन हैं वो वाइज है, कि ऑल मैन आर वाइज, ऑल मैन आर वाइज, कि सारे मैन वाइज हैं, सारे मैन वाइज हैं। अब आप खुद देखे, खुद देखो कि कुछ मैन इंटेलिजेंट है और सारे इंटेलिजेंट वाइज हैं, लेकिन उसने एकदम जस्ट अपोजिट एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल मैन आर वाइज। आपको क्या लग रहा है कि सारे मैन वाइज हैं? क्या लगेगा देख के बताओ। ऑल मैन आर वाइज, क्या सारे मैन वाइज हैं? ये सेकंड स्टेटमेंट उसने दिया कि नो मैन इज वाइज, ये जस्ट अपोजिट दिया है। फिर थर्ड कंक्लूजन दिया है कि सम मैन आर वाइज। अब आप थोड़ा सा इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचो इसको, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बताओ।
भाई देखो, पहला इस कंक्लूजन उसने बोला है कि ऑल मैन आर वाइज। सर ऑल मैन आर वाइज जो है, वो मेरे को स्टेटमेंट बी से तो पता चल रहा है, यानी कि इस बी वाली पॉसिबिलिटी से तो पता चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि पहला वाले से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि सारे मैन वाइज हो सकते हैं। चलो यहां से तो ये रेड वाले के अंदर मैन आ गए, लेकिन यहाँ पे तो रेड वाले के बाहर हैं, इससे मेरे को नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसमें तो मतलब आप बता सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप अगर देखेंगे तो इसका जो कॉमन पार्ट है वो क्या दिखा रहा है कि जो कुछ मैन है वो इंटेलिजेंट भी हैं। तो यानी कि सारे मैन तो नहीं आ रहे हैं वाइज, सारे मैन तो नहीं आ रहे हैं वाइज। ठीक, तो यानी कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो एकदम है। और जो सेकंड कंक्लूजन है, वो सेकंड कंक्लूजन ये है कि नो मैन इज वाइज। सर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कुछ मैन वाइज ना हो। सर आप पहले वाले में देख लो और दूसरे वाले में देख लो, दोनों में वाइज आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो रेड वाले के अंडर में आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख लो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो रेड वाले के अंडर में आ रहा है। नो मैन इज वाइज, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सर कुछ मैन वाइज तो जरूर है, तो यानी कि पहला भी गलत दूसरा भी गलत। सर तीसरा क्या बोल रहा है, सम मैन आर वाइज। एग्जैक्टली। सर यहाँ पे देख लो, ब्लू वाला पार्ट रेड वाले के अंदर में आ रहा है, यहाँ पे देख लो सर ब्लू वाला पार्ट रेड वाले के अंदर में आ रहा है। तो यानी कि जो कंक्लूजन थ्री है वो सही है। ठीक है, तो यानी कि जो कंक्लूजन थ्री है वो एकदम सही है, क्योंकि सम मैन आर वाइज। लेकिन जैसे ही उसने बोला ना कि ऑल मैन आर वाइज, अब आप यहाँ पे देख लोगे सर ब्लू वाला रेड वाले के अंदर सेकंड वाले में तो आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में नहीं आ रहा है। ब्लू वाला रेड वाले के पूरे अंदर कहाँ आ पा रहा है, सिर्फ कुछ ही एरिया उसके अंदर में आ रहा है। सारा कैसे आ सकता है कि नहीं? ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं इसी पे, फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू लेके आएंगे। एक और क्वेश्चन इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि जस्ट लाइक जैसे स्टेटमेंट वन दे दिया है, ऑल वुमेन आर मैरिड, ऑल वुमन आर मैरिड। मैं आपको अभी एक टेबल बना के दूंगा, उसको रख लेना है, याद कर लेना। याद क्या करोगे, उसको रख लेना, तो कई बार इजी पड़ जाती हैं चीजें। ऑल वुमेन आर मैरिड, स्टेटमेंट टू है कि ऑल मैरिड आर वुमेन, ऑल, वो सॉरी, ऑल मैरिड आर मदर्स, ऑल मैरिड आर मदर्स। कंक्लूजन वन है कि ऑल वुमन आर ऑल वुमेन आर मदर्स। कंक्लूजन टू है कि सम वुमेन आर नॉट मदर्स, सम वुमेन आर नॉट मदर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम पहले स्टेटमेंट के ऊपर पे अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं। एंड द वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सर उसने बोला कि ऑल वुमेन आर मैरिड, ओके, ऑल वाला दूसरे वाले के अंदर में आ जाएगा। तो ऑल के लिए मैं ग्रीन से बना, मतलब वुमेन के लिए मैं ग्रीन से बना देता हूँ। ठीक है सर, ओके हो गया। ये जो ग्रीन वाला ये वुमेन को दिखा रहा है, स्टेटमेंट भी है कि ऑल वुमेन आर मैरिड, तो ऑब्वियसली बात है, तो मैरिड के अंदर में ये वुमेन आ जाएगा, क्योंकि ऑल की बात करी गई है। तो यानी कि ये जो ब्लू है ये मैरिड को दिखा रहा है, और जो ग्रीन है वो वुमन को दिखा रहा है। तो जो ओल की बात आती है तो वो सारा पूरा उसके अंदर में आ जाता है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये ओल वुमेन को दिखा रहा है, तो ये मैरिड वाले के अंदर में आएगा। थर्ड वो सेकंड स्टेटमेंट, ऑल मैरिड आर मदर, ऑब्वियसली बात है ये आप ब्लू वाला मदर के अंदर में आ जाएगा। मदर को मैं रेड से दिखा देता हूँ, तो यानी कि सर ये इसके अंदर में आ जाएगा। अच्छा दोबारा से बड़ा सा बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अब जो ये मैरिड है वो मदर्स के अंदर में आ जाएगा, यानी कि जो ओल वाला है वो दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा। मतलब ऐसे समझते रहो, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, ये वाला पार्ट इस वाले के अंदर में आ जाता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ओल वाला, वो दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही तो है कि ये जो ग्रीन से है ये है वुमेन, तो ऑल वुमेन मैरिड है, तो मैरिड को मैंने ब्लू से दिखा दिया है। और वो सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल मैरिड आर, ये मैरिड है, और रेड वाला जो है वो मदर्स को दिखा रहा है।
ठीक, अब उसने कंक्लूजन बोला है कि ऑल वुमेन आर मदर्स, कि जितनी भी वुमेन है वो मदर्स हैं क्या? क्या जितनी भी वुमेन हैं वो मदर्स हैं? और सेकंड नहीं। कंक्लूजन उसने, सम वुमेन आर नॉट मदर्स। अब आप इसमें सोचने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किससे क्या दिखा रहा हूँ मैं। देखो, ब्लू, जो ग्रीन वाला है वो है वुमेन, और जो ब्लू वाला है वो है मैरिड, और जो रेड वाला है वो है मदर्स, MO लिख देता हूँ। अब कंक्लूजन है कि ऑल वुमेन आर मदर्स। ऑब्वियसली बात है सर, ये जो वुमन है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो रेड वाले के अंदर भी तो आ रहा है। हो सकता है कि ऑल वुमेन मदर हो, है कि नहीं? वो रेड वाला, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है रेड वाले के तो अंदर ही आ रहा है ना। और सेकंड उसने बोला कि सम वुमेन आर नॉट मदर्स। यार ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये रेड वाले के बाहर जा रहा है क्या? अगर ये बाहर जा रहा होता तो एक बार को सेकंड स्टेटमेंट में सही भी कर सकता था, है कि नहीं? लेकिन ये इसके बाहर कहाँ जा रहा है? तो यानी कि कंक्लूजन वन इज करेक्ट। कंक्लूजन वन इज करेक्ट। ओके। यूपीएससी सीएससी का आपको हम स्लोगिज्म पे PYQ दिखाते हैं। यूपीएससी का स्लोगिज्म पे एक PYQ आप लोगों को देते हैं। काफी अच्छे रहते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस भी स्लोगिज्म पे। एक सेकंड रुकिए बस। एक मिनट 2023 का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बचा के रखा था। कहाँ गया? एक सेकंड यार, वो पता नहीं कहाँ रखा गया। एक मिनट, मैं बस क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ वो। देखो, यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन है, ऑल पेन आर बुक्स। स्टेटमेंट टू है, नो चेयर इज अ पेन। नो चेयर इज अ पेन। ठीक है। अब उसने आपको कंक्लूजन दिए हैं। कंक्लूजन वन, कंक्लूजन वन है C1, ऑल चेयर्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स। ठीक है, ऑल चेयर्स आर बुक्स। C2, यानी कि कंक्लूजन टू है कि सम चेयर्स आर पेन, कि सम चेयर्स आर पेन। ओके। और कंक्लूजन थ्री उसने दिया है कि ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स। और कंक्लूजन फोर, नो चेयर इज अ बुक। नो चेयर इज अ
नो चेयर इज अ बुक। ओके, तो अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, बिना वेन डायग्राम के तो ये नहीं होगा, है कि नहीं? तो वेन डायग्राम बनाओ इसका, कैसे बनेगा? आप अपने पे भी ट्राई करते रहो, आप अपने में भी ट्राई करते रहो। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? ये कई बार स्क्रीन की दिक्कत आ जाती है। Yes, sir. Screen is visible. ओके। ओके, 10 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। सर 8 मिनट्स बाकी है सर। अच्छा, 1 मिनट बाकी है। ये कैसे हो जाता है यार? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन को हम बना देते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। ऑल पेन आर बुक, तो यानी कि ऑल यानी कि ये पेन से हम दिखा देते हैं इसको। ऑल पेन आर बुक यानी कि ये पेन को दिखा दिया। बुक्स यानी कि ये इसके अंदर में आ जाएगा। सेकंड है नो चेयर इज अ पेन। नो चेयर इज अ पेन, ऑब्वियसली बात है कि सर ब्लू वाला जो है वो ये जो ग्रीन वाला है ये किस चीज को दिखा रहा है? ये पेन को दिखा रहा है। ये सॉरी, ये जो है ये पेन को दिखा रहा है। ये जो है ये बुक को दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला चेयर, चेयर इज अ पेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब नो का रिलेशन होता है तो वो बाहर बनता है। नो का रिलेशन है तो ये बाहर आ जाएगा, कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो चेयर इज अ पेन, कि कोई चेयर पेन नहीं है। कोई चेयर पेन नहीं है। तो मैंने ये जो पेन है, वो सॉरी, कि ये जो चेयर है ये मैंने बाहर बना दिया, नो इशू। ये सी चेयर हो गया, ये बाहर बन गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है सर, जो चेयर है वो पेन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बुक पेन जरूर हो। अब कुछ बुक पेन जरूर हो तो उसके लिए कैसे बन सकता है? सर ये ग्रीन, ग्रीन से मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे ये ग्रीन से हो गया, ये ब्लू से क्या आ गया? ये पेन आ गया, ये बुक आ गया। लेकिन हो सकता है ना कि सर कुछ चेयर बुक हो। तो मैंने क्या करा, मैंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा पेन के ऊपर, क्योंकि उसने सीधा बोला नो चेयर इज अ पेन। ओके, जब नो चेयर इज अ पेन तो मैंने कोई भी एक रिलेशन ही नहीं बनाया ब्लू और रेड के बीच में। जो रिलेशन है वो कहाँ है? वो सिंपल मैंने बुक और चेयर के बीच में बना दिया, क्योंकि स्टेटमेंट में सीधा बोला नो चेयर इज अ पेन, कि कोई भी चेयर पेन नहीं है। अब ये जो दोनों वेन डायग्राम है, इन दोनों के ऊपर आप अपने कंक्लूजन देख सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है और कौन सा कंक्लूजन नहीं सही होगा। क्योंकि मेन पार्ट है कि आपको ये वेन डायग्राम बनाना। तो इसके दो वेन डायग्राम बनेंगे, कि चलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि नो चेयर इज अ पेन, मैंने आपकी वो वाली बात भी मान ली, ये नो चेयर इज अ पेन। लेकिन ये जो बी वाली कंडीशन है, ये इसमें भी यही दिख रहा है कि नो चेयर इज अ पेन। मैंने तो बुक को पेन दिखा दिया ना, मैंने अभी भी पेन के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, यानी कि ग्रीन वाले सर्कल के साथ मेरा अभी भी कोई रेड वाले सर्कल का रिलेशन नहीं है। बस ब्लू वाले के साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब इन दोनों के ऊपर आप सीधा वो जो कंक्लूजन है उनको देख सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ये यूट्यूब व्यूअर्स और आपका काम है, अब ये आपके लिए होमवर्क होमवर्क है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो आसान कर दिया वेन डायग्राम बना के। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा, और बाकी एज सच किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डाउट रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर। तो अब इसको बंद कर दीजिए, क्या नाम है?